जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परंपराचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वाध्याय चल रहा है रत्न करंडक शावकाचार, जिसमें अभी हमारा प्रसंग चल रहा है प्रतिमा अधिकार। रत्नकरण शावकाचार में अलग अलग विषयों को यहाँ पर बताया गया है। श्रावकों के आचरण से संबंधित यह ग्रंथ है कि हम श्रावकों का किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, कैसे क्रमशः हम अपने आचरण को उन्नति पर ले जा सकते हैं, श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। हमें पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या होता है पता चला। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत क्या होते हैं ये हमने विस्तार से देखा। संलेखना पूर्वक किस तरह से हम अपने देह का विसर्जन कर सकते हैं इस बारे में समझा। अब यदि मैं अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहता हूं, आचरण के सोपानों को पार करना चाहता हूं, जीवन में चारित्र धारण करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा। उसके लिए आचार्यों ने कहा कि हमें व्रती बनना होगा। अर्थात हम अपना जीवन यदि व्रत पूर्वक पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 11 प्रतिमाएं होती हैं जो क्रमशः सोपान होते हैं हमारे आचरण के। प्रतिमा का अर्थ होता है क्रमबद्ध आचरण, है ना। क्रमबद्ध आचरण, वृद्धिंगत आचरण जो होता है उसी को ही यहाँ पर प्रतिमा शब्द से जानना चाहिए। कितने हैं ये सोपान, कितने हैं ये प्रतिमाएं, तो कुल 11 प्रतिमा होती है। ये हमने पिछले स्वाध्याय से विस्तार से समझा था। 11 प्रतिमाओं में 7 प्रतिमाएं के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, उसके बाद सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इन 7 प्रतिमाओं के बारे में विस्तार से हमने पिछली कक्षाओं में स्वाध्याय किया। आइए आज शेष बची हुई 8, 9, 10, 11 प्रतिमाओं के बारे में और साथ में इस ग्रंथ की समाप्ति भी आज हमारे इस स्वाध्याय में पूरी हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं 8वीं प्रतिमा, जिसका नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। एक आरंभ त्याग प्रतिमाधारी व्रती का क्या लक्षण होता है, वह किस तरह से अपना जीवन जीता है, इसको आचार्य समंत भद्र स्वामी इस श्लोक नंबर 144 में बताते हैं। आइए सबसे पहले उच्चारण करते हैं। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर योऽसावारंभ विनिवृत्तः।
सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर योऽसावारंभ विनिवृत्तः। सेवा अर्थात नौकरी, कृषि अर्थात खेतीबाड़ी, वाणिज्य और व्यापार। प्रमुख माने आदि। नौकरी, खेती, व्यापार आदि, है ना, आदि आरंभतः, आदि आरंभ के कार्यों से, व्युपारमति विरक्त हो जाता है। कौन? आठवीं प्रतिमाधारी, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी। आठवीं प्रतिमाधारी क्या होता है? सेवा अर्थात नौकरी, खेतीबाड़ी, व्यापार आदि सभी आरंभों से दूर हो जाता है, विरक्त हो जाता है, होता है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? प्राणातिपात हेतु हो, क्यों व्युपारम हो जाता है, क्यों विरक्त हो जाता है? क्योंकि ये सब प्राणातिपात, प्राण का अतिपात अर्थात प्राणों को ले लेना, हिंसा। प्राणातिपात शब्द का अगर एक शब्द में अर्थ करें तो हिंसा, क्योंकि ये प्राणातिपात हेतु हो अर्थात जीव हिंसा के हेतु कारण होने से, जीव हिंसा के कारण होने से नौकरी, खेतीबाड़ी, व्यापार आदि आरंभों से आठवीं प्रतिमाधारी यह जीव व्युपारमति अर्थात विरक्त हो जाता है। ऐसा जीव जो जीव हिंसा के कारण, यो माने जो, जो जीव हिंसा के कारण नौकरी, खेतीबाड़ी, व्यापार आदि आरंभों से व्युपारमति अर्थात दूर हो जाता है, विरक्त हो जाता है। असौ वह, है ना, यहां संधि विच्छेद करेंगे, असौ वह आरंभ विनिवृत्त अर्थात आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। आरंभ, आरंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थात वे सभी कार्य जिसको करने से हिंसादि पाप लगते हैं उसको हम आरंभ कहते हैं। घर गृहस्थी के, है ना, नौकरी बाड़ी, व्यापार आदि में जितना भी हिंसा आदि लगता है वे सब आरंभ कहलाते हैं। उस आरंभ से दूर हो जाना, देखिए प्रतिमा का नाम ही अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से इस प्रतिमाधारी व्यक्ति का लक्षण भी समझ में आ जाएगा। आरंभ त्याग अर्थात जितने भी हिंसादि पाप के कारण हैं, उदाहरण के रूप में इन्होंने दे दिया, खेतीबाड़ी हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी चाकरी हो गई, जिन जिन से हिंसा आदि पाप लगते हैं उन सभी पापों से, है ना, दूर हो जाना, उसे ही, इन सभी कार्यों को छोड़ देना, त्याग कर देना, इसी को ही आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। देखिए क्या आरंभ त्यागधारी व्यक्ति नौकरी कर सकता है? नहीं। क्या खेतीबाड़ी कर सकता है? नहीं। क्या वाणिज्य अर्थात व्यापार आदि कर सकता है? तो नहीं। तो फिर प्रश्न होता है कि फिर वो अपना जीवन कैसे चलाएगा, फिर वो अपना जीवन कैसे चलाता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि प्रायः आठवीं प्रतिमाधारी, जिन्होंने आठवीं प्रतिमा ले ली है, वे तो प्रायः अपना जीवन जो है वो संघ में, साधु संघ में ही बिताते हैं। वैसे शास्त्रोक्त विधि से 10वीं प्रतिमाधारी तक व्यक्ति घर में रह सकता है, घर में रहने की छूट है, कोई दिक्कत। लेकिन प्रायः वर्तमान में देखा जाता है कि जो जीव आठवीं प्रतिमा या और उससे ऊपर की प्रतिमा लेते हैं वे अपना जीवन प्रायः संघों में ही बिताया करते हैं। तो अगर संघ में बिताते हैं तो फिर किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, वहां सब चीजें आराम से उनको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन
अगर वो अपने घर में भी रहता है, तो वह कोई नौकरी, कोई खेती बाड़ी या कोई व्यापार आदि नहीं करेगा। किसी भी तरह के इन सभी कार्यों को जिसमें हिंसादि पाप लगता है, फिर आप कहोगे साहब तो फिर वो क्या करेगा? तो उसके लिए कहा जाता है वह स्वाध्याय करेगा, वह भेद विज्ञान करेगा, वह चिंतन करेगा, मनन करेगा, बाकी किसी भी आरंभ आदि हिंसा आदि कार्यों में आसक्त नहीं होगा। तो ऐसा जीव, क्या आरंभ वाला व्यक्ति व्यापार नहीं करता? नहीं साहब, बिल्कुल व्यापार नहीं करता, और न व्यापार करने के लिए किसी को कहता है ना, किसी को अनुमति भी नहीं देता। अनुमति वैसे त्याग आएगा अनुमति त्याग में, लेकिन आरंभ त्याग में खुद का त्याग हो जाता है, बस ये बात समझना। आरंभ त्याग में वह व्यक्ति खुद अपने व्यापार आदि सब कार्यों को छोड़ देता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि इन सब कार्यों में हिंसा का पाप लगता है। महानुभाव, अनादिकाल से हम इन सब कार्यों को करते आए हैं, है ना। इसलिए ये आठवीं प्रतिमाधारी जीव जो होता है वो बहुत वैराग्य भाव से युक्त होता है, तभी तो आठवीं प्रतिमा अपने जीवन में अंगीकार करता है। वो ये सोचता है कि साहब ये काम तो मैंने बहुत किए, खूब किए, अब यदि मैं इन्हीं कामों में उलझता रहूंगा तो अपना आत्मकल्याण कब करूंगा? इस भाव से वह इन सब कार्यों को छोड़ देता है ना। और छोड़ने का उद्देश्य जीव हिंसा से बचना, पापों से बचना, इस कारण से वह इन सब कार्यों को छोड़ देता है। तो इसलिए यहाँ पर आरंभ त्याग प्रतिमाधारी का लक्षण हमने देखा। जो श्रावक हिंसा की कारणभूत नौकरी, खेती, व्यापार आदि आरंभ प्रवृत्तियों को त्याग कर देता है, वह आरंभ त्यागी श्रावक है। उसे हम आरंभ त्यागी श्रावक कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, या आठवीं प्रतिमाधारी जीव कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें हिंसादि पाप लगते हो। आपको ध्यान है ना, हमने 4 प्रकार की हिंसा पढ़ी है। संकल्पी हिंसा, है ना, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का त्याग तो उसके दूसरी प्रतिमा में ही हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर आरंभी हिंसा का भी त्याग हो गया, उद्योगी हिंसा का भी त्याग हो गया। यह है आरंभ त्याग प्रतिमा। अभी विरोधी हिंसा की बात नहीं हुई, लेकिन इन दोनों प्रकार की आरंभ में लगने वाली हिंसा का त्याग हो जाता है, और उद्योग से संबंधित जो हिंसा है उसका भी त्याग इस प्रतिमा में हो जाता है। तो इसलिए आठवीं प्रतिमाधारी अपने सभी, देखिए 7वीं प्रतिमा तक तो वह व्यक्ति व्यापार कर सकता था, है ना, नौकरी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 8वीं प्रतिमा में आता है, वह नौकरी भी नहीं करेगा, है ना, वो व्यापार भी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के आजीविका के कार्य नहीं करेगा जिसमें बहुत सारा पाप लगता हो। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा हो कि बस केवल उसी से गुजारा चल रहा है और अभी संग नहीं छोड़ सकता है, संग में नहीं जा सकता है, परिवार छोड़ करके नहीं जा सकता, तो बिल्कुल ऐसा कोई काम करे जिसमें परिणामों की विकृति न हो, जिसमें उनके सातों प्रतिमाएं बड़े आराम से पालन हो जाए, और ऐसा अगर कुछ कार्य है तो बात अलग है। लेकिन किसी भी प्रकार के हिंसादि कार्य को उत्पन्न करने वाले कार्यों को नहीं करता है, इसलिए उसको आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। फिर 9वीं प्रतिमा होती है परिग्रह त्याग। देखते हैं क्या लक्षण है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः। देखिए क्या कह रहे हैं परिग्रह त्याग अर्थात 9वीं प्रतिमाधारी का क्या लक्षण है उसको यहाँ पर बताते। बाह्येषु दशसु वस्तुषु, बाह्य 10 प्रकार के वस्तुओं में, यहाँ वस्तु का मतलब है परिग्रह,
बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों में ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व परिणाम को उत्सृज्य माने छोड़ करके क्या होता है वो, निर्ममत्वरतः, निर्ममत्वरतः निर्मोहीपने को प्राप्त होता है। ठीक है, जो जीव बाह्य 10 प्रकार के वस्तुषु माने परिग्रहों में ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व परिणाम को छोड़ करके निर्ममत्व रतः निर्मोहीपने में प्राप्त होता है, निर्मोहीपने को अर्थात मोह रहित अवस्था को प्राप्त होता हुआ क्या होता है, स्वस्थः, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, अर्थात स्वस्थ का मतलब यहाँ पर आरोग्य नहीं लेना, स्वस्थ का मतलब अपने में स्थित, अपनी आत्मा में स्थित होता हुआ, संतोष परः, संतोष का जो जीवन जीता है, और परिचित्त परिग्रहात् विरतः, और परिचित्त परिग्रहात् अर्थात सब ओर से चित्त में स्थित, परिचित्त परि माने चारों ओर से चित्त में स्थित, परिग्रहात् परिग्रह से, ये अभ्यंतर परिग्रह भी आ गए, अर्थात चित्त के चारों ओर बैठा हुआ परिग्रह क्या है, अंतरंग परिग्रह। तो अंतरंग परिग्रह को भी जहां तक होता है उतना कम करता है। ऐसे परिचित्त परिग्रहात्, परिचित्त चित्त में सम पूरी तरह से घेरे हुए चित्त में स्थित जो अंतरंग परिग्रह भी हैं, उन सब से भी जो विरत विरत होता है वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी होता है। महानुभाव, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, परिग्रह त्याग, अर्थात इस प्रतिमा में अब परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। आरंभ में तो इनकम बंद की कि नहीं साहब अब मुझे नहीं कमाना, अब परिग्रह में स्वयं के पास जो इनकम या चीजें थी उनका भी त्याग करते हैं। क्या थी उनके पास, देखिए, बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, जैसे हमको तत्वार सूत्र जी में अपन पढ़ते हैं ना, एक सूत्र है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य और भांड। क्षेत्र, क्षेत्र माने खेती, क्षेत्र, वास्तु खेती या प्लॉट्स जमीन ये सब क्षेत्र कहलाते। क्षेत्र, वास्तु अर्थात मकान, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी, हिरण्य सुवर्ण धन धान्य, धन रुपया पैसा, धान्य अनाज आदि, है ना, दासी दास नौकर चाकर, है ना, कुप्य वस्त्र और भांड बर्तन। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य, कुप्य माने वस्त्र और भांड माने बर्तन। जो उसके पास ये सब वस्तुएं हैं उनका भी त्याग कर देता है, इनके प्रति भी। अब मान लीजिए उनके नाम से 5 प्लॉट है, त्याग दे देगा बच्चों को या स्वयं किसी मंदिर में दान या धर्म के नाम से दान कर देगा। तो बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व परिणाम को छोड़ देता, ये मेरा है ये भाव छोड़ देगा। अर्थात हो सकता है अपने बच्चों के नाम लिख के चले जाएं, या हो सकता है और मंदिर के नाम से दान कर ले, लेकिन जितने भी घर मकान आदि इन सब के प्रति उसका स्वामित्व जो है कि ये मेरा है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, मान लीजिए उनके पास 10 तोला सोना पड़ा है, तो बस वो अपना नाम वहां से हटा देगा कि नहीं ये मेरा नहीं है। मान लीजिए कोई माता जी है ना, उनके पास 10-20 तोला सोना है, तो वो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को बांट देंगे, लेकिन स्वयं के नाम से जो ममत्व है या उनके नाम से जो चल रहा है उसको हटा देंगे। ये कहलाता है परिग्रह त्याग। तो सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग हो जाता है। हाँ, तो क्या रहता है उनके पास, केवल 2-4-5 कपड़े, जो जोड़ी 2-4 जोड़ी 5 जोड़ी जो कपड़े हैं वो रहता है, और एक पानी की बर्तन, पानी ले जाने लाने के लिए एक बड़ी सी केटली समझ लीजिएगा वो होता है, शास्त्र होते हैं, चश्मा होता है, पेन होता है, बस ये थोड़ी बहुत चीजें जो होती हैं वही इस नवी प्रतिमा में होती है ना। बाकी सभी बाह्य परिग्रह यहाँ पर त्याग हो जाता है।
जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान भी उनके नाम से नहीं होता है, उनके नाम से सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग यहाँ पर हो जाता है। और क्या लिखा, निर्ममत्वरतः, निर्मोही पने को प्राप्त हो जाते हैं। त्याग करने के बावजूद भी कभी कभी उसके प्रति ममत्व भाव बना रहता है, या फिर उसको देख करके ये भाव आता है, ये पता है ये वही चीज है जो मैंने दी थी, ये भी नहीं है ना। मंदिर में जाते हैं कई बार तो बार बार ममत्व, पता है ये गुल्लक किसने दान किया, ये मैंने दान किया, ये पंखा किसने, इस तरह से कई बार भाव आ जाता, नहीं, निर्ममत्व, उसके प्रति अब कोई ममत्व परिणाम ही नहीं रहता। स्वस्थ, अब यहां से स्वस्थ की बात, अर्थात आत्मा में बस मैं, मेरा क्या परिग्रह मेरा था, नहीं, मेरा अनंत दर्शन, मेरा अनंत ज्ञान, मेरा अनंत सुख, मेरा अनंत वीर्य, ये गुण मेरे हैं, अब तो इनको बढ़ाना है। परिग्रह को बढ़ा करके क्या करना है, मैंने बहुत परिग्रह बढ़ाया, सब कुछ किया, परिवार के लिए, समाज के लिए, सब कुछ किया, अब समय है मुझे अपने लिए कुछ करना है। ऐसे परम वीतराग परिणामों से युक्त होता हुआ यह जीव स्वस्थ अपनी आत्मा में लीन होता है। संतोष परः, अब जो खाने को मिल जाए ठीक, जहां रहने को मिल जाए ठीक, चटाई पर सोने को मिला ठीक, बिल्कुल संतोषी जीवन होता है। ऐसा नहीं कि उसकी डिमांड्स बढ़ जाती हो, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हो, डिजायर्स बढ़ जाती हो, ऐसा नहीं, अरे मैं नमक छोड़ दिया तो मुझे मीठा बना बना करके दो भाई, इतना भी आपको विवेक नहीं है। अरे मैंने गद्दे छोड़ दिए तो मुझे चटाई तो अच्छी से नरम से ला करके, कुछ भी नहीं, संतोषी जीव होता है ऐसा। और परिचित्त परिग्रहात, और भी चित्त में जितने भी अंतरंग परिग्रह हैं, मिथ्यात्व आदि, उन सब का भी पूरी तरह से त्याग कर देता है। अनंतानुबंधी की जहां तक बात है, अनंतानुबंधी तो छूट ही गई है ना, अप्रत्याख्यान भी छूट गया है। अब प्रत्याख्यान आदि जो है वो थोड़ा बहुत परिग्रह, अंतरंग परिग्रह बाकी है, बाकी सभी परिग्रह उनके छूट गए हैं। तो ऐसा परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी होता है, परम विशुद्ध परिणाम वाला होता है। बहुत आकुलता होती है कि कब मैं आगे मुनि पद अथवा आरिका पद को प्राप्त करूं, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी तत्परता इस जीव के होती है। जो बाह्य 10 परिग्रहों से ममत्व छोड़ स्वात्मस्थ परिग्रह की आकांक्षा से, स्वात्मस्थ अपनी आत्मा में स्थित परिग्रह की आकांक्षा से भी निवृत्त तथा संतोष धारण में तत्पर है, वह परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारक श्रावक होता है। इस तरह से ये हमने 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा का लक्षण देखा। आइए 10वीं प्रतिमा, जिसका नाम है अनुमति त्याग। नाम से ही स्पष्ट है, अनुमति अर्थात किसी को अनुमति नहीं देना, किसी को सजेशंस नहीं देना, किसी को सलाह नहीं देना, उसका भी त्याग हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई सांसारिक कार्य करने जा रहा है, कोई मकान बनाने जा रहा है और आपके पास आया कि साहब मैं मकान बनाना चाह रहा हूं, ये मेरा नक्शा है, एक बार देख लीजिएगा, तो 10वीं प्रतिमाधारी कहेगा कि साहब माफ करना, मैं किसी भी तरह की सलाह नहीं दूंगा, जो आरंभ आदि के कार्य हैं उनमें तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर उसमें अनुमति का त्याग हो जाता है। आइए लक्षण पढ़ते हैं। अनुमति, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः समन्तव्यः। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमतिविरतः समन्तव्यः। अनुमतिरारंभे वा, आरंभ में अर्थात आरंभ स्वयं का तो त्याग हो गया, लेकिन परिवार का कोई और व्यक्ति आरंभ कर रहा है, मान लीजिए परिवार का तो व्यक्ति, बेटा है मकान बना रहा है, बेटी है ना, कोई व्यापार नया प्रारंभ कर रही है, ऐसा कुछ भी है, तो ये सब आरंभ कहलाते हैं, है ना। तो आरंभे, आरंभ के कार्यों में, परिग्रहे, परिग्रह अर्थात बहुत सारा सामान इकट्ठा करने में, वही जो अभी परिग्रह त्याग में जो छोड़ा है, उन सभी परिग्रहों में, है ना, ऐहिकेषु कर्मसु वा, और
ऐहिक, ऐहिक का मतलब इस लोक से संबंधित सभी काम आ गए जो केवल इस लोक के हैं। इस लोक के काम क्या? शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, व्यापार, ये सब ऐहिक कार्य है। ये कोई पारलौकिक कार्य नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर परलोक की कोई कार्य हो उसमें अनुमति देगा, है ना। जैसे उपवास करने की कोई बात पूछेगा तो वो जरूर बताएगा। स्वाध्याय कैसे करना चाहिए तो उसमें जरूर अपने सलाह देगा। मुझे प्रतिमाएं लेनी है, किनके पास जाऊं, तो वो उसमें जरूर सलाह देगा। मैं अपनी प्रतिमाओं का पालन कैसे करूं, ये सब पारलौकिक है। यहाँ बात हो रही है ऐहिक कर्म। ऐहिक कर्म का मतलब होता है कि वो कर्म जो केवल यहीं के यहीं रह जाएंगे, है ना, जिसका कोई आत्मा के साथ संबंध नहीं है, आत्मिक विकास जिससे नहीं होना है, केवल रागद्वेष बढ़ना है, ये सब ऐहिक कर्म कहलाते हैं। तो ऐहिकेषु कर्मसु, जो इस लोक से संबंधित कार्य हैं, उन सभी कार्यों में अनुमति ही न अस्ति, जिसकी अनुमति नहीं है। यस्य, यस्य माने जिसकी, जिसकी आरंभ में अर्थात हिंसादि कार्यों में, परिग्रहे जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं और अंतरंग आदि परिग्रह, उसमें ऐहिकेषु कर्मसु वा, और इस लोक से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में यस्य माने जिसकी अनुमति ही नास्ति, किसी भी प्रकार की अनुमति, सजेशन, सलाह जिसकी नहीं होती है, और सह वह समधि ही, ऐसा समझी ही, समान धी माने बुद्धि, है ना, समान बुद्धि धारण करने वाला, ऐसा अनुमति विरतः समन्तव्यः, सह अनुमति विरतः, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्यः, मानना चाहिए उसको, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जानना चाहिए। समझ में आया? अर्थात 8वीं प्रतिमा में हमने आरंभ त्याग किया, 9वीं प्रतिमा में हमने परिग्रह त्याग किया, ठीक है। और 10वीं प्रतिमा में आरंभ और परिग्रह और इस लोक से संबंधित और भी जितने कार्य, उन सब कार्यों के प्रति अनुमति देना, कृत कारित और अनुमोदना। पहले तो कृत से त्याग किया था, यहाँ पर कारित भी त्याग हो गया और अनुमोदना का भी त्याग हो गया। अनुमति का मतलब क्या? खुद भी पहले तो खुद आरंभ त्याग में तो खुद आरंभ नहीं करेगा, अनुमति त्याग में आरंभ करने में अनुमति भी नहीं देगा, अनुमोदना भी नहीं करेगा, अपने सलाह भी नहीं देगा। परिग्रह 10वीं, परिग्रह त्याग 9वीं प्रतिमा थी, लेकिन 10वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग की सलाह, है ना, अथवा परिग्रह करने में, त्यागने में तो देगा, परिग्रहे, परिग्रह में, है ना। जैसे कोई 10वीं प्रतिमाधारी है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई अभी आप कार ले आओ, अच्छा तुम मकान बना लो, है ना, तुम ऐसा कर लो, ये वाला व्यापार चालू कर दो। कई बार होता है ना कि बड़ा अनुभव होता है बड़े लोगों को, और बच्चे पूछते हैं साहब कि साहब मैं ये काम कर दूं, ये चालू करूं, ये करूं। तो जो 10वीं प्रतिमाधारी होंगे, घर में बड़े बुजुर्ग या माँ बाप होंगे, वे कभी भी हमें इन सब कार्यों के लिए अनुमति नहीं देंगे, और नहीं भी देना चाहिए, है ना, नहीं भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रतिमाधारी नहीं भी हो तब भी जो व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि से कार्य कर रहा है उसको करने देना चाहिए। इस प्रकार की अपने अनुमति दे करके छठांश, है ना, षष्ठांश जिसको बोलते हैं, उस पाप के भागी क्यों बने, क्यों बने? इसलिए जे हाँ, अगर खुद के आश्रित ही कोई हो, खुद का बेटा हो या खुद का ही कोई हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोगों की तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कि दूर दूर तक हमारा जिसका कोई संबंध नहीं हो उसको भी फ्री की सलाह दे आते हैं। उसको भी ये कह देते हैं कि यार तुम ये गाड़ी का बिजनेस करो, तुम तो ये वाली गाड़ी ले लो, ये गाड़ी लेने से और अच्छा होता है, तुम वहां वाला मकान ले लो, वो कर दो। ओ हो, आपकी इस अनुमति से, आपकी इस प्रेरणा से उसने वो अगर खरीद लिया और उस कार्य को कर लिया, तो फिर उसमें जो पाप बंद होता है उसका कुछ अंश हमको भी लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो व्रति श्रावक है, जो 10वीं प्रतिमाधारी है, यहाँ तक जीव, यहाँ तक जो व्रति है वो घर में रह सकता है। ध्यान रखना, घर में रहते हुए वे इन सभी कार्य को, अब घर में भी है लेकिन किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देते। पर प्रायः वर्तमान में तो देखा जाता है कि हमारे जितने भी 10वीं प्रतिमाधारी व्रती लोग हैं वे प्रायः करके संग में ही रहा करते हैं और बहुत अच्छे से अपने आत्मिक विकास करते हैं। लेकिन कहीं पर भी अभी तक ये नहीं लिखा है
कि 10वीं प्रतिमाधारी को मतलब 10वीं प्रतिमा से पहले ग्रह त्याग की बात हो, है ना, यहां तक रह सकता। अब आगे जो है उद्दिष्ट त्याग, उसमें हम विस्तार से देखेंगे क्या बात बताएं। तो एक बार फिर से देख लें कि यस्य, जिसके आरंभ के कार्यों में व अथवा परिग्रहों में ऐहिकेषु कर्मसु वा अथवा इस लोक से संबंधित जो कार्य हैं उसमें यस्य माने जिसकी अनुमति ही नास्ति, किसी भी प्रकार की अनुमोदना, अनुमति, सलाह, मशविरा नहीं होता, और समधि समान बुद्धि रखता है, मना भी नहीं करता, ले आओ भी नहीं कहता, कुछ नहीं करता, समान बुद्धि धारण करता है, ऐसा वह श्रावक अनुमति विरतः मंतव्य। ध्यान रखें, पहली बार हमने पढ़ चुका था कि 10वीं प्रतिमा है तो 9 प्रतिमा तक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो अप्लाई होंगे, अर्थात उन सब का पालन तो वो कर ही रहा है, उसके आगे अब अपने किसी भी प्रकार की सलाह आदि देने का भी उसने त्याग यहाँ पर कर दिया है। जिसकी निश्चय पूर्वक आरंभ में, परिग्रह में तथा लौकिक कार्यों में अनुमति नहीं होती, किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होती, वह रागादि रहित विवेक का धारक अनुमति विरत श्रावक माना गया है। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। आइए 11वीं प्रतिमा, जिसको कहते हैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। पहले शब्द समझे, उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट का मतलब होता है जिसको उद्देश्य करके भोजन आदि बनाया जाता है, उसको बोलते हैं उद्दिष्ट, है ना। जैसे मेरी माँ मेरे घर में मेरे को उद्देश्य करके मेरे लिए भोजन बनाती है कि भाई आज बेटा भोजन करेगा, आज बेटी भोजन करेगी, तो सबके उद्देश्य से। 11वीं प्रतिमाधारी व्यक्ति जो होता है उसके निमित्त से बनने वाले भोजन को नहीं करता है। सोचिए, 11वीं प्रतिमाधारी, आपको पता है 11वीं प्रतिमा में कौन होते हैं? 11वीं प्रतिमा में ऐलक और क्षुल्लक जी, जो ऐलक और क्षुल्लक जी होते हैं वे 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं। तो यहाँ उद्दिष्ट त्याग का मतलब होता है कि ये व्रती ऐसे होते हैं जो घर में नहीं रहते, बाहर ही प्रायः संघ में, इनको घर में रहने की अनुमति नहीं होती है, ये संघ में ही रहते हैं, और संघ में जहां पर साधु महाराज वगैरह का, आरिकाओं का आहार होता है, वहीं पर इनका भी आहार होता है। इनके निमित्त से कभी कोई भोजन नहीं बनता। जैसे हमारे मुनिराजों के निमित्त से कभी कोई भोजन नहीं बनता कि आज महाराज जी आए हैं तो हम उनके लिए ये वाला भोजन बनाते, ये भोजन बनाते। ध्यान रखना, है ना। ऐसा भाव करके हमें कभी भी चौका नहीं लगाना चाहिए। क्यों भाई? ऐसा करने से आपका तो नहीं, लेकिन मुनिराज को उद्दिष्ट भोजन का पाप लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि यदि हमारे नगर में कोई मुनिराज आए तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज 5 दिन, आज से लेकर के 5 दिन मान लीजिए चौका लगाना है, तो आप ये भाव करें कि 5 दिन तक अब हम घर में शुद्ध भोजन करेंगे। क्या आई बात समझ में? 5 दिन तक हम घर में शुद्ध भोजन करेंगे और बाहर पड़गाहन के लिए खड़े रहेंगे। यदि कोई मुनिराज आ गए तो हम उनको पड़गाएंगे, लेकिन उनके लिए मैं भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, ऐसा भाव कभी नहीं आना। मुनिराज तो बहुत दूर, 11वीं प्रतिमाधारी ऐल्लक और क्षुल्लक के लिए बात बताइए, इसलिए इस प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। आइए एक बार उच्चारण करते हैं और अर्थ समझते हैं। गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भिक्षाशनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भिक्षाशनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। क्या कह रहे हैं? गृहतो मुनिवनम इत्वा, घर से मुनियों के वन को, इत्वा माने जा करके, देखो आ गया ना, घर से, घर छोड़ करके, मुनिवनम,
मुनियों के वन, जहां मुनिराज वन में रहते हैं, जिस मंदिर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस मुनि वनम अर्थात मुनियों के पास इत्वा जा करके, ठीक है, गुरुपकंठे व्रतानि परिग्रह्य, गुरु के पास, उपकंठ का मतलब होता है पास, गुरुपकंठ गुरु के पास, व्रतानि परिग्रह्य व्रतों को धारण करके, व्रतों को ग्रहण करके, है ना, कि मैं अब 11वीं प्रतिमा स्वीकार करता हूं। ऐसे मतलब घर से वन में जा करके, कौन से वन, जहां मुनिराज बैठे हुए हैं, वहां जा करके और गुरु के पास पहुंच करके व्रतानि परिग्रह्य व्रतों को स्वीकार करके, व्रतों को अंगीकार करके, भिक्ष भिक्षासन, क्या करता है, भिक्षासन करता है, अर्थात भिक्षा मांग करके भोजन करता है। आई बात समझ में? भिक्षासन अर्थात भिक्षा पूर्वक भोजन करता है। तपस्यन, ऐसी तपश्चरण करता हुआ, उत्कृष्ट चेलखंडधर, चेलखंडधर, चेल मन होता है वस्त्र, वस्त्र के खंड को धारण करता हुआ, उत्कृष्ट, ऐसा वह उत्कृष्ट व्रती होता है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती होता है। समझ में आया? क्या कहा यहां पर कि ऐसा श्रावक जो गृहतो मुनिवनम इत्वा, घर को छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ करके, मुनिवनम जहां पर मुनिराज बैठे हुए हैं, ऐसे जगह पर इत्वा जा करके, है ना, जहां मुनिराज का चातुर्मास हो रहा है, जहां जिस नगर में मुनिराज विराजमान है, वहां जा करके और गुरूपकंठे व्रतानि परिग्रह्य, गुरु के पास जा करके निवेदन करके कि साहब मैं अब अपने घर बार को छोड़ करके छोड़ना चाहता हूं और अब आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं, ऐसे, और मुझे व्रत प्रदान कर मेरे जीवन को धन्य करे, ऐसे व्रतानि परिग्रह्य व्रतों को अंगीकार करके, है ना। वैसे जितने भी व्रत बताए हैं वे सब व्रत गुरु के पास जा करके ही स्वीकार करने के होते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और कही है, गृहतो मुनिवनमित्वा, घर छोड़ करके, अब घर में नहीं, घर को त्याग करके, 11वीं प्रतिमा में गृह त्याग की बात बताई, तो घर को त्याग करके गुरु के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके व्रतानी, कि हे गुरु, हे गुरुदेव मुझे व्रतों को प्रदान कर, तो ऐसे व्रतों को अंगीकार करके भिक्षासन, दूसरी बात, है ना, पहली बात घर को छोड़ करके, दूसरी बात गुरु के पास जा करके व्रतों को अंगीकार करता है, तीसरी बात भिक्षासन, है ना, भिक्षा मांग करके, है ना, भोजन करता है, अर्थात, है ना, जैसे मुनिराज जहां जाते हैं वैसे निकलते हैं और जहां उनको ठीक लगता है वहां पर भिक्षा वृत्ति से आहार करते हैं। और चेल खंडधर, अब तो धोती दुपट्टा भी नहीं रहा, केवल लंगोट और दुपट्टा। आपको पता है क्षुल्लक जी होते हैं उनके दुपट्टा और लंगोट होती है, और एलक जी होते हैं उनकी केवल लंगोट होती है। दोनों ही 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर होता है, इसलिए इनको बोलते चेल खंड, वस्त्र का खंड धारण करते हैं। खंड इसलिए बोला जाता है कि लंगोट वैसे भी छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा होता है, और जो दुपट्टा होता है वो ऐसा होता है कि रात को अगर पैर ढक करके सोए तो सर न ढके, सर ढक करके सोए तो पैर न ढके, ऐसा चेल खंड, ऐसा चेल खंड को धारण वह करते हैं। ऐसे क्षुल्लिका जी के लिए भी बताया गया है ना। तो ऐसा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी होता है जो घर में भी भोजन नहीं करता है और अब बाहर जाकर के भिक्षा वृत्ति के द्वारा वह भोजन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ उद्दिष्ट त्याग की बात बताई। देखिए भावार्थ देखें, जो श्रावक घर गृहस्थी छोड़कर मुनिवन, जहां किसी मुनि का विहार हुआ हो या वर्षा योग हो, वहां जाकर तथा गुरु के निकट व्रतों को ग्रहण करके तपस्या करता है, तपस्यन, तपस्या करता है ना, और भिक्षा द्वारा भोजन करता है,
तथा वस्त्रखंड, कोपीन जिसको छोटी चादर है ना, कोपीन लंगोट और छोटी चादर का धारक होता है, उसे उत्कृष्ट, सह उत्कृष्ट, वह हमारा व्रती होता है, सबसे बड़ा उत्कृष्ट व्रती होता है ना, उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। यह श्रावक का सर्वोच्च पद है। यदि हम पूछें कि श्रावक का सर्वोच्च पद क्या है, तो वो है एलक। एलक से छोटे क्षुल्लक जी, उससे छोटे 10वीं प्रतिमाधारी, उससे छोटे 9वीं आदि, इस तरह से सबसे उत्कृष्ट होते हैं 11वीं प्रतिमाधारी एलक जी। ठीक है। अच्छा, एलक जी क्या गाड़ी में गाड़ी का प्रयोग, वाहन का प्रयोग कर सकते हैं क्या, है ना, वाहन का प्रयोग कर सकते हैं? तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, लेकिन है ना, अगर फिर भी छूट है मुनिराज, आजकल देखते हैं हम कि क्षुल्लक एल्लक के लिए वाहन की छूट दी जाती है, परंतु जिनके समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग हो जाता है वे नहीं करते। लेकिन एल्लक और क्षुल्लक के लिए ये बताया जाता है कि वे कैंची आदि से बाल बना सकते हैं, कटोरे में आहार कर सकते हैं, और गाड़ी आदि में भी कभी जाना पड़े, कोई बहुत आवश्यकता हो, बहुत इमरजेंसी हो, तो उसमें बैठ करके जा सकते हैं। सामान्य नहीं कि ऐसे आराम से गाड़ियों में घूम रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत कुछ कोच, बहुत कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उनके लिए ऐसे बैठने की अनुमति कही जाती है। वैसे वह गाड़ी आदि का उपयोग भी नहीं करते हैं। ऐसे हमारे, अच्छा, पिछी कमंडल रखने का भी विधान नहीं बताया गया। एक छोटा सा सफेद कपड़ा होना चाहिए। अभी भी वर्तमान में आचार्य श्री ने जितनी भी क्षुल्लक एल्लक आदि क्षुल्लक दीक्षाएं दी है, उनको केवल एक हाथ में कपड़ा दिया है, वस्त्र दिया है, जिससे पोंछ करके और फिर वो बैठते हैं, क्योंकि पीछी महाव्रतियों के लिए ही कहा गया है ना। अभी तो ये श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक है, इसलिए पीछी की बात भी इनके लिए, पीछी कमंडल की भी बात नहीं है, लेकिन पहले दिया है, लेकिन वर्तमान में आचार्य श्री ने इस बात को थोड़ा ठीक करते हुए, है ना, इस तरह से व्यवस्था की है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा करना आगमोचित भी है। ऐसा हमारी 11वीं प्रतिमाधारी तक की बात हुई। महानुभाव, यहाँ तक हमने दर्शन प्रतिमा से लेकर के उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक पूरे 11 प्रतिमाओं के लक्षण पढ़े हैं। अब देखें हमें क्या करना है, श्रेष्ठता क्या है, इसको यहाँ पर आगे वाली कारिका में देखते हैं। श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण। श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? हमने अभी तक 11 प्रतिमाओं को पढ़ लिया, हमने प्रतिमाओं के लक्षण भी याद कर लिए, अच्छी तरह से जान भी लिया। क्या अब हम श्रेष्ठ ज्ञाता हो गए? है ना। आचार्य समंतभद्र स्वामी की दृष्टि में श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है, देखते हैं। पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। देखे ध्यान से, पापम अराति, पापम अराति, पापम अराति, अराति अर्थात पाप जो है वह अराति, अराति माने शत्रु है। धर्मो बंधु, और धर्म जो है वो बंधु है। कितनी सुंदर बात कही। पापम अराति, पाप शत्रु है, धर्मो बंधु, और धर्म हमारा मित्र है, हमारा बंधु है, हमारा हितकारी है। किसका? जीवस्य, जीव का। जीवस्य पापम अराति धर्म बंधु, इस जीव का जो भी पाप हैं वो सब शत्रु हैं, और जो भी धर्म है वो बंधु है। इति निश्चिन्वन, ऐसा निश्चय करता हुआ श्रावक, है ना, ये दृढ़ निश्चय, ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग फिट हो गई हमारे अंदर कि सब जो पाप है वो मेरा शत्रु है, और जो पुण्य है, जो धर्म है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा हितकारी है। इति निश्चिन्वन, श्रावक जो है वो इस बात का निश्चय करता हुआ, यदि समयम जानीते,
यदि इस बात को जानता हुआ फिर वो समय को जानता है, समय का मतलब होता है शास्त्र, आगम, यहां तक कि आत्मा को जानीते यदि जानता है तो ध्रुवम निश्चित रूप से श्रेयो ज्ञाता भवति, निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ ज्ञाता है ना होता है, अच्छा जानने वाला होता है ना। क्या कहा कि पाप मेरे शत्रु हैं, धर्म मेरे बंधु हैं। इस बात का निश्चय करके वो यदि आत्मा को जानता है, शास्त्रों को जानता है, भेद विज्ञान करके शास्त्रों की ओर प्रवृत्त होता है, भेद विज्ञान करके चारित्र की ओर उन्मुख होता है, तो वास्तविक रूप से आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं वो ही श्रेयो ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता तो वही है। ठीक है, इस तरह से बहुत सरल है। अर्थात जितने भी पाप कार्य हैं जो हमको नरकादि अशुभ गति में ले जाने वाले हैं बंधुओं, वो हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हमें कभी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें नरक की ओर, तिर्यंच गति की ओर ले जाने वाले। तो ऐसे पाप हमारे शत्रु हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। जैसे माँ बाप बच्चों को कहते ना कि बेटा ये बच्चे अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो, और ये बच्चे अच्छे हैं, इनके साथ संगति करो। उसी तरह आचार्य बड़े प्यार से हमको समझाते हैं कि बेटा पापम अराति, पाप जो है वो तो शत्रु है, धर्मो बंधु, और धर्म जो है वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने बंधु हैं। ऐसा विचार करके, ऐसा भेद विज्ञान करते हुए यदि श्रावक समयम जानीते, समय को, समय का मतलब है शास्त्र, समय का मतलब है आत्मा, समय का मतलब होता है समय, समय का सदुपयोग करते हुए चारित्र्य की ओर जो व्यक्ति बढ़ता है, आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं वस्तुतः ध्रुवम मन निश्चित रूप से वो ही श्रेयो ज्ञाता भवति, वही श्रेय श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। पाप इस जीव का शत्रु है और धर्म मित्र बंधु है। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो स्वयं को जानता है, आत्मा को जानता है, वही आत्म स्वरूप को भी जानता है, वही श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। बहुत सारे शास्त्रों को याद कर लिया, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, इससे कोई व्यक्ति ज्ञाता नहीं होता। ज्ञाता वही होता है जो समयम जानीते, अपने आप को जानता है, जो अपनी आत्मा को जानता है। हम बहुत सारा प्रयास दूसरों को जानने में लगाते हैं, दूसरों को समझने में लगाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो वही है जो अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ साधक होता है। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर आचार्य ने दिया। अब रत्नत्रय धर्म का फल है, इस बात को इस श्लोक के माध्यम से बता दे। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धि त्रिषु विष्टपेषु येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धि त्रिषु विष्टपेषु। ये न, जिस भव्य जीव के द्वारा स्वयं अपने आप ही वीत कलंक, कलंक से रहित, कलंक का मतलब होता है दोष, दोष का मतलब होता है राग, द्वेष आदि, ये सब आत्मा के दोष है। वीत कलंक, इस कलंकों से रहित होता हुआ विद्या दृष्टि क्रिया, विद्या माने ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, दृष्टि माने दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, क्रिया मतलब चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र, अर्थात वीतरागी है ना, निर्दोष, वीतरागी ने वीत कलंक, कलंक से रहित, दोष से रहित, निर्दोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न करंड भावम, करंड, करंड बने होता है पिटारा, रत्नों से भरे पिटारे को नीतः अर्थात जिसने प्राप्त कराया है ना, ये न स्वयं, जिस जीव ने, जिस भव्य जीव ने
अपने आप ही निर्दोष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों के पिटारे को प्राप्त कराया है। रत्नों का पिटारा प्राप्त कराया है। जिस भव्य जीव ने अपनी आत्मा को यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का पिटारा, है ना, रत्नों का पिटारा प्राप्त कराया है, वस्तुतः तम उसे ही, है ना, तम आयाति, आती है, प्राप्त होती है, पतिच्छैव, पति की इच्छा से मानो सर्वार्थ सिद्धि, चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि उसको आयाति, प्राप्त होती है। कैसे? एक उपमा देते हुए, उत्प्रेक्षा करते हुए कह रहे हैं, पतिच्छैव, मानो पति की इच्छा से, पतिच्छैव अर्थात पति की इच्छा से मानो, है ना, सर्वार्थ सिद्धि, जैसे कोई पति की इच्छा से स्त्री, है ना, किसी अवस्था को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार सभी सिद्धियां बड़ी सहज भाव से, सिद्धियां स्त्री की तरह हैं, है ना, और जैसे कोई स्त्री पति की इच्छा से प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार सभी सिद्धियां भी बिल्कुल, है ना, सहज भाव से, सरल भाव से आती है। कहां पर? त्रिषु विष्टपेषु, विष्टप मन होता है लोक, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में पतिच्छैव, पति की इच्छा से मानो सर्वार्थ सिद्धि आयाति, सभी प्रकार की सिद्धियां, चारों प्रकार की पुरुषार्थों की सिद्धियां आयाति, अर्थात सभी सिद्धियां उस रत्नत्रयधारी को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात जिन जीवों के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का पिटारा हो, उस जीव को सभी सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, जिस भव्य ने अपनी आत्मा को निर्दोष विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान, निर्दोष दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, निर्दोष क्रिया अर्थात सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का अधिष्ठान बना लिया है, जिस जीव ने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को विराजमान कर लिया है, सोचो, अधिष्ठान बना लिया है, जिसने अपनी आत्मा में इनको स्थान दे दिया है ना, करंड बना लिया है, मतलब अपनी आत्मा को करंड बना दिया, पिटारा बना दिया। किसका पिटारा बना दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का पिटारा बना दिया है। उसे तीनों लोकों में सर्वार्थ सिद्धि पति का स्वयंवर करने वाली स्वयंवरा कन्या की भांति स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। आई बात समझ में? तीनों लोकों में सर्वार्थ सिद्धि पति, सर्वार्थ सिद्धि रूपी पति का स्वयंवरण करने वाली स्वयंवरा, स्वयंवरा किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी का स्वयंवरण करे उसे स्वयंवरा कहते हैं। कन्या की भांति स्वयमेव प्राप्त हो जाती, जैसे स्वयंवरा अपने पति का खुद वर्ण करती है, उसी प्रकार ऐसी आत्मा जिसमें रत्नत्रय हैं, ऐसी आत्मा भी, है ना, मोक्षादि सभी श्रेष्ठ पद को स्वयं प्राप्त कर लेती है ना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर रत्नत्रय धर्म का फल बताया है। अंतिम मंगल, शास्त्रों में कहा जाता है कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करें तो आदि में भी मंगल होता है, मध्य में भी मंगल होता है और अंत में भी मंगल होता है। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरण शावकाचार्य पूरा कर रहे हैं, ग्रंथ को पूरा कर रहे हैं, तो पूरा करते समय भी एक अंतिम मंगल यहाँ पर कर रहे हैं, उसी को यहाँ बताया जा रहा है। आइए उच्चारण करते हैं। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। आइए अर्थ देखते हैं। अंतिम पंक्ति से अर्थ लगाना प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर अर्थ है, समझते हैं। जिन, ज एक्स्ट्रा है, यहां पर नहीं होना चाहिए। जिनपति माने जिनेंद्र भगवान, जिनपति, पद माने चरण, पद्म माने कमल। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षिणी देखने वाली, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली कौन? दृष्टि लक्ष्मी। दृष्टि माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, जिनेंद्र भगवान के केवल मात्र चरण कमलों को देखने वाली यह सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, क्या करे वो? सुखयतु, सुखी करे, माम मैं मुझको, माम सुखयतु मुझे सुखी करे, माम भुनक्तु मेरी रक्षा करे, माम संपुनीतात और मुझे पवित्र करे। तीन बातें यहां पर कही गई हैं। क्या कहे? दृष्टि लक्ष्मी अर्थात सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है वह माम सुखयतु मुझे सुखी करे, माम भुनक्तु मेरी रक्षा करे, माम संपुनीतात और मुझे पवित्र करे। कैसे पवित्र करे? देखें, जैसे कामिनी, कामिनी कोई कामिनी, कोई कामिनी माने कोई स्त्री, कामिनम सुखयत है ना, कामिनम अर्थात कामी पुरुष को सुखी करती है, उसी प्रकार हे सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी माम सुखयतु मुझे सुखी करो। क्यों ऐसा? क्योंकि सुख भूमि है ना, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी जो है वो सुख की भूमि है, अर्थात सुख स्वरूपी है, यहाँ सुखी सुख है। इसलिए माम सुखयतु मुझे सुखी करो, मुझे सुखी करो। कैसे सुखी करो? जैसे कोई स्त्री कामी पुरुष को सुखी करती है, उसी प्रकार हे सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी आप भी मेरे अंदर समा करके मुझे सुखी, अर्थात मैं भी जब सम्यक दर्शन से युक्त हो जाऊंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। एक बात। दूसरी, माम भुनक्तु मेरी रक्षा करे। कैसे रक्षा करे? जैसे शुद्धशीला जननी, शुद्ध आचरण वाली है ना, पतिव्रता निर्दोष शीलवती नारी जननी कोई माँ, सुतम अर्थात अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी सुतम माने पुत्र, सुतम इव पुत्र की तरह माम भुनक्तु मेरी रक्षा करो, है ना। शुद्ध आचरण वाली कोई माँ जिस प्रकार से अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार माम भुनक्तु मेरी रक्षा करो। कौन? सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। माम संपुनीतात और मुझे पवित्र भी करे। कैसे? जैसे कहते हैं गुणभूषा कन्यका, जैसे गुणों से सुशोभित कोई कन्या, कुलम कुल की है ना रक्षा, कुल को पवित्र करती है, दोनों कुल को पवित्र करती है, ऐसे ही माम संपुनीतात मुझे पवित्र करें। कौन? जिनपति जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली दृष्टि लक्ष्मी ही अर्थात सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, अर्थात सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे, वैसे जैसे कोई स्त्री कामी पुरुष को सुखी करती है। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे मेरी रक्षा करे, वैसे जैसे शुद्ध आचरण वाली कोई माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे, वैसे जैसे कोई गुणों से सुशोभित कोई कन्या अपने दोनों कुलों को पवित्र करती है। ऐसा अंतिम में भगवान से मंगल की कामना की गई है। इस प्रकार से यहाँ हमने अंतिम मंगल के द्वारा यह ग्रंथ आज जो कई समय से हमारा चल रहा था, आज पूर्णता को प्राप्त
होता है ना। इसमें रत्नकरण श्रावकाचार में हमने श्रावक के आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब बातों को हमने देखा। शुरू में सम्यक दर्शन के बारे में, फिर बाद में सम्यक ज्ञान के बारे में, फिर बाद में सम्यक चारित्र के बारे में विस्तार से देखा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को देखा, उसके बाद सम्यक चारित्र में श्रावकों का चारित्र कैसा होना चाहिए, जिसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इनको विस्तार से, इनके लक्षण, इनके अतिचार आदि सब बातों को हमने समझा। फिर उसके बाद ये तो जीवित धर्म हो गया, और जब व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो मरण का समय धर्म कौन सा होता है, तो संलेखना पूर्वक मरण करना ही इस जीवन की सार्थकता है। तो हमें संलेखना कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने समझा। और अंतिम में अब हम क्या करें, है ना, व्रती बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ये 11 प्रतिमाएं बताई गई हैं, इन प्रतिमाओं को क्रमशः हमें प्राप्त करना चाहिए। तो हमने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भी जाना। केवल जानने से काम नहीं होगा महानुभाव, अब हमें यह विश्वास, यह अपनी आत्मा से वादा करना होगा, संकल्प करना होगा कि मैं अपने जीवन को व्रती बन करके ही विसर्जित करूंगा, अर्थात मैं व्रती बनूंगा, जीवन में व्रती बन करके ही अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाऊंगा। तो ऐसे 11 सोपान बताए, है ना, 11 क्रमशः सोपान बताए। इन सोपानों को पार करते हुए किस तरह से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से लास्ट में इसका भावार्थ भी देख लें। जिस तरह कोई उत्तम नायिका अपने नायक को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख दे। जिस प्रकार कोई सुतवत्सला मां अपने बेटे को लालन पालन करती है, वैसे सप्तशील व्रतों से विभूषित सम्यक दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जैसे कोई गुणवती कन्या अपने कुल को समुज्जल करती है, उसी प्रकार अष्टमूल गुण संपन्न सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी भी मुझे उज्जवल और निर्मल करे। महानुभाव, जीवन की सार्थकता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को जीवन में अंगीकार करने से है। सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धा करना है, मिथ्यात्व में नहीं फंसना है। यह जीवन एकमात्र बस देवशास्त्र गुरु को समर्पित है, ऐसा अटूट श्रद्धा। उसके बाद स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम अपने ज्ञान को मजबूत करें। स्वाध्याय आधा घंटा जरूर हो, कैसे भी स्वाध्याय हो, चाहे वो जिज्ञासा समाधान सुन करके करें, या जो हमारे कोर्स में है उनको पढ़ते हुए, या फिर कोई प्रथमानुयोग आदि। आधे घंटा स्वाध्याय करने का नियम हम सबका रोज नियम से होना ही चाहिए। और रही बात सम्यक चारित्र की, तो सम्यक चारित्र में भी धीरे धीरे, है ना, क्रमशः व्रतों को अंगीकार करें, नियमों को अपने जीवन में प्राप्त करें, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक और सम्यक चारित्र से युक्त बनाते हुए कर्म मलों को दूर करें और आगे जाकर के मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।